नमस्कार और गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज नेटवर्क चैनल में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। 24 घंटे में 42,766 नए केस, 1206 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 42,766 नए मामले आए हैं, जबकि 1,206 लोगों की मौत हुई है और इस दौरान 45,254 मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या अब 4,55,033 हो गई है। देश भर में अब तक कुल 2,99,33,538 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और इसके साथ ही रिकवरी रेट बढ़कर 97.2% हो गया है। कोरोना से अब तक 4,07,145 लोगों की मौत हुई है और देश भर में 37,21,00,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और बात करें अगली खबर की तो जानिए, दिल्ली सरकार का ऐलान, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वालों को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले दिल्ली के खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सिल्वर मेडल विजेता को 2 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर में जाने, जीका वायरस को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, केरल भेजी विशेषज्ञों की टीम। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच केरल में जीका वायरस की दस्तक से केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। खतरे की गंभीरता को देखते हुए केंद्र ने हालात पर नजर रखने के लिए विशेषज्ञों की 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम को केरल भेजा है। यह टीम बीमारी से निपटने में राज्य सरकार की मदद करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। बता दें, जीका के लक्षण डेंगू के जैसे हैं। इसमें बुखार, रैशेज और जोड़ों का दर्द शामिल है। और अगली खबर में जानिए, अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। दोस्तों, महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और झटका लगा है। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने 11 जुलाई से दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है और नई कीमतें सभी प्रकार के दूध के लिए लागू होंगी। बता दें, इनकी कीमतों में आखिरी बार करीब 1.5 साल पहले दिसंबर 2019 में बढ़ोतरी की गई थी। एंड विद दिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। दोस्तों, जानिए, जनसंख्या कानून का ड्राफ्ट तैयार, 2 से अधिक बच्चे वालों को काफी नुकसान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नए कानून के लागू होने के बाद से 2 से अधिक बच्चे वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी सब्सिडी को प्राप्त करने से या किसी भी योजना का लाभ लेने से रोक दिया जाएगा। ये सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर पाएगा। मसौदा कानून कहता है कि जो कोई भी अधिनियम के लागू होने के बाद 2 बच्चों के मानदंड का उल्लंघन करता है, उसे सरकार द्वारा प्रायोजित सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। वो स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकता। राज्य सरकार के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए अपात्र होगा। उसका राशन कार्ड 4 सदस्यों तक सीमित होगा और वो किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अपात्र होगा। वहीं इसे मानने वाले को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा और जीवन साथी को बीमा कवरेज मिलेगा। साथ ही एक बच्चे वाले को यदि लड़का है तो 80,000 और लड़की है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और बात कर लें आज की अगली खबर की तो जानिए, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों की आंखों पर पड़ सकता है असर, स्मार्टफोन से होगा नुकसान। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। वहीं कोरोना के कारण कई बदलाव भी देखने को मिले हैं। इन बदलावों के तहत शिक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। दरअसल ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि इसके नुकसान भी हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि स्मार्टफोन के कारण आंखों की रोशनी पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आंखों की रोशनी कम हो सकती है। डॉक्टर्स का मानना है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बड़ी स्क्रीन यानी लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा सही रहता है। डॉक्टर्स के मुताबिक स्क्रीन को आंखों के पास रखना, कमरे में कम रोशनी होना, छोटी मोबाइल स्क्रीन, गलत तरीके से बैठने जैसे कारणों की वजह से आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और अब आपको लेकर चलें आज की अगली खबर की तरफ तो जानिए, डेल्टा के बाद आया अब कोरोना का नया कप्पा वेरिएंट। जानिए इसके लक्षण और कैसे पड़ा इसका नाम। दोस्तों, कोरोना का एक नया वेरिएंट यूपी में सामने आया है, जिसने जानकारों और डॉक्टरों की नींद उड़ा दी है। अभी कुछ हफ्ते पहले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की परेशानी का सबब बना और अब कोरोना के नए वायरस कप्पा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से विशेषज्ञों और डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये वेरिएंट घातक साबित हो सकता है। जानकारों का मानना है कि कप्पा वेरिएंट से लेकर डेल्टा वेरिएंट तक
कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग सबसे जरूरी है। इसके साथ जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और पब्लिक प्लेस में लोगों से दूरी बनाए रखें। और रुक करें आज की अगली खबर का, तो जानिए इस साल 40,000 फ्रेशर्स की हायरिंग करेगी टीसीएस। दोस्तों, देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने कहा कि वो चालू वित्त वर्ष में 40,000 से ज्यादा फ्रेशर्स को कॉलेज कैंपस से हायर करेगी। कंपनी के ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स चीफ मिलिंद लक्कड़ ने कहा कि इस साल हायरिंग और बेहतर होगी। लक्कड़ ने कहा कि कोरोना क्राइसिस के बावजूद हायरिंग की प्रक्रिया में किसी तरह की अड़चन नहीं आ रही है और पिछले साल हायरिंग की प्रक्रिया में कुल 3,60,000 फ्रेशर शामिल हुए थे। बढ़ते हैं हम लेकर आपको हमारी आज की अगली खबर की तरफ। जानिए, कोरोना की तीसरी लहर आई तो जनता ही होगी जिम्मेदार, कहा सर्वे ने। जी हाँ दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक देश में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इसके लिए आम जनता जिम्मेदार होगी। 57% लोगों का कहना है कि कोई जनता कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रही है। 34% ही तीसरी लहर के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और टीकाकरण की उपलब्धता पर 47% ने चिंता जाहिर की है तो 42% से कम ने कहा कि टीके की खुराक आसानी से उपलब्ध है। ऑक्सीजन मामले में सिर्फ 38% ने कहा कि निर्णय सही समय पर लिया गया। बढ़ते हैं अब आपको लेकर हमारी आज की अगली खबर की तरफ। जानिए, मॉनसून फिर एक्टिव होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सहित 12 राज्यों में येलो अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आज से मॉनसून फिर सक्रिय हो सकता है। ऐसे में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित 12 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के सभी 38 जिलों में येलो अलर्ट है। यहाँ भी भारी बारिश का अनुमान है। 11 से 13 जुलाई के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल व पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश हो सकती है और इस दौरान बिजली भी गिर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी आज की अगली खबर की तरफ। जानिए दोस्तों, 12 से 18 साल के बच्चों को इस महीने से दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना प्रशासन ने बताया कि 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जायडस वैक्सीन सितंबर तक आ जाएगी और बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जायडस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी हफ्तों के भीतर मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने और अन्य चीजों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और उन पर सक्रिय रूप से चर्चा की जा रही है। वहीं कोविड की तीसरी लहर में उनके लिए खतरे की आशंका को देखते हुए बच्चों के टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, जानिए रूस में जयशंकर ने चीन से दुश्मनी और दोस्ती पर दिया दो टूक जवाब। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय दौरे पर मॉस्को पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने चीन को दोस्ती और दुश्मनी का पाठ पढ़ाया है। एस जयशंकर ने कहा कि 40 वर्षों में चीन के साथ भारत के रिश्ते स्थिर रहे हैं। थोड़ा तनाव रहा है लेकिन आमतौर पर संबंध बेहतर रहे हैं, मगर पिछले 1 साल से सीमा विवाद के कारण रिश्तों को लेकर चिंता बढ़ी है क्योंकि चीन ने अपनी तरफ से सीमा को लेकर समझौतों का सम्मान नहीं किया है। बढ़ते हैं अब आपको लेकर हमारी आज की अगली खबर की तरफ। तो जानिए दोस्तों, रिलायंस जियो का सबसे धमाकेदार ऑफर, बिना पैसे दिए मिलेगा हाई स्पीड डेटा। जाने लोन ऑफर के बारे में। दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को नया तोहफा देते हुए इमरजेंसी डेटा लोन की सुविधा लॉन्च कर दी है। मुकेश अंबानी की लीडरशिप वाली जियो ने अपने ग्राहकों को रिचार्ज नाउ पे लेटर की सुविधा दी है। नए ऑफर के साथ जियो यूजर्स इंस्टेंट डेटा लोन ले पाएंगे और बाद में पैसे चुका सकेंगे, यानी रिचार्ज करने के बाद एक निश्चित अवधि तक पैसे चुकाने की सुविधा मिलती है। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के काम आएगी जो हर दिन मिलने वाले हाई स्पीड डेली डेटा कोटा खत्म होने के बाद तुरंत रिचार्ज नहीं करा पाते। और साथ ही आपको लेकर बढ़े आज की अगली खबर की तरफ। तो जानिए दोस्तों, फंस गए बाबा, एलोपैथी और डॉक्टरों पर बयान का ओरिजिनल वीडियो पेश करे रामदेव, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, बाबा रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने रामदेव से कहा कि वो कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाइयों और डॉक्टरों पर दिए गए बयान का ओरिजिनल वीडियो पेश करें। बता दें कि रामदेव के बयान को लेकर बिहार और छत्तीसगढ़ में आईएमए ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिन्हें एकजुट करने की मांग को लेकर रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। और इसी के साथ रुक करेंगे आज की अगली खबर की तरफ। तो जानिए दोस्तों, भैंस के बच्चे में मिला बुवाइन कोरोना वायरस। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर से थोड़ी राहत मिल ही रही थी कि एक और आफत ने दस्तक दे दी है। हिसार में कटड़ा भैंस का छोटा बच्चा में बुवाइन कोरोना वायरस पाया गया है। इसकी पुष्टि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के एनिमल बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पशुओं के जरिए यह वायरस इंसानों तक पहुंच सकता है। अगर म्यूटेंट होकर इंसान में पहुंच गया तो काफी नुकसान हो सकता है। और बात करें आज की अगली खबर की, तो जानिए दोस्तों, केंद्र सरकार की इस योजना में हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। जाने कैसे उठाए फायदा।
दोस्तों, अटल पेंशन योजना में प्रति महीने 5,000 रुपए के हिसाब से सालाना कुल 60,000 रुपए की पेंशन प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए हर महीने एक तय रकम आवेदक को जमा करना होता है। अभी 18 से 40 वर्ष तक के लोगों को अटल पेंशन योजना का लाभ मिलता है। हालांकि पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण ने केंद्र सरकार से अटल पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है। बता दें, इस योजना में कुल 3 तरह का पालन है। मासिक, तिमाही या छमाही पैसे जमा कर सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद अधिकतम 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी और इस योजना में जुड़ने पर शुरुआती 5 साल सरकार भी आपके लिए अंशदान करेगी। और इसके बाद चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं देश के अलग अलग राज्यों में क्या रहा कोरोना का हाल। महाराष्ट्र में कल मिले 8,992 कोरोना संक्रमित और 738 लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले 3,040 कोरोना संक्रमित, वहीं 14 लोगों ने गंवाई जान। उत्तर प्रदेश में हालात स्थिर, 24 घंटे में मिले 83 कोरोना के केस, 13 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में 89 संक्रमित मिले और 3 की हुई मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में मिले 62 लोग कोरोना संक्रमित, वहीं 1 ने गंवाई अपनी जान। गुजरात में 56 नए कोरोना संक्रमित सामने आए, 1 व्यक्ति की हुई मौत। हरियाणा में 24 घंटे में मिले 57 कोरोना संक्रमित, 9 संक्रमितों की हुई मौत। बिहार में मिले कोरोना के 95 नए केस और नहीं हुई एक भी मौत। मध्य प्रदेश में 29 नए मामले आए सामने, 1 व्यक्ति ने गंवाई अपनी जान। और इसी के साथ दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें और हम पूरा प्रयास करेंगे आपके सुझावों पर जल्द से जल्द अमल करने की। इसी के साथ दोस्तों, आपको अगर ऐसे ही वीडियोस अपने मोबाइल पर हर रोज देखने हैं तो इंतजार किस बात का, अभी नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और हमारे चैनल नॉलेज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट समय समय पर आपके मोबाइल पर मिलती रहे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद।